ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पंचममा संहिता के 40वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्राद्ध कर्म की महिमा। व्यास जी बोले, श्राद्ध देव के इस प्रकार उत्तम सूर्यवंश को सुनकर मुनि श्रेष्ठ शौनक जी ने सादर सूत जी से पूछा, हे व्यास जी के शिष्य चिरंजीवी सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने तो यह बड़ी ही पवित्र कथा सुनाई है जिसमें मुझे यह शंका है कि आदित्य विवस्वान के नाम के साथ यह श्राद्ध एवं सूर्यवंश सूर्य संज्ञा कहाँ से आई। कृपा कर मुझे यह बतलाइए। श्राद्ध का महात्म्य और फल क्या है। हे महात्मन, इस प्रकार मैं पितरों की उत्पत्ति प्रेम से सुनना चाहता हूँ जिससे परम कल्याण की प्राप्ति होवे। सूत जी बोले, हे शौनक जी, अब मैं तुम्हें पितरों की वह उत्पत्ति सुनाता हूँ जो मार्कंडेय जी ने महात्मा भीष्म से वर्णन की है और जिसे पहले सनत कुमार जी ने मार्कंडेय जी से कहा था। यह सर्व काम फलदायक उत्पत्ति मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। जब महात्मा भीष्म बाणशैया पर स्थित थे तब सर्वश्रेष्ठ युधिष्ठिर के पूछने पर इसे भीष्म जी ने भी कहा था और उन्होंने जैसा कुछ कहा था वह उन्हीं के शब्दों में मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। युधिष्ठिर बोले, पुष्टि की कामना करने वाले पुरुष को पुष्टि कैसे प्राप्त होती है और मनुष्य क्या करे कि वह दुखी न हो। सूत जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर के इस प्रश्न को सुनकर वह धर्मात्मा भीष्म सब श्रोताओं से यह बोले, हे युधिष्ठिर, सब मनुष्यों को श्राद्ध कर्म करना आवश्यक है क्योंकि श्राद्धों से पितर प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसाद से सबकी प्रसन्नता होती है। संतान के इच्छुक को पितर धर्म पालन करना आवश्यक है। जो पितामह और प्रपितामह को पिंड श्राद्ध करते हैं उनको 100 प्रकार से पुष्टि होती है। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा, किसी के पितर स्वर्ग में किसी के पितर नरक में होते हैं तो यहाँ कर्म द्वारा उनको दिया हुआ श्राद्ध पिंड आदि किस प्रकार पहुँचता है। और जब जो पितर स्वयं ही महानरक में पड़े हों वह फल देने की सामर्थ्य कैसे रखते हैं। मैंने यह भी सुना है कि देवता भी स्वर्ग में पितरों की पूजा करते हैं, अतः वह सब मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, हे शत्रुनाशक, इस विषय में मैंने जैसा सुना है वैसा आपसे कहता हूँ। यद्यपि मैंने देखा तो यहाँ तक ही है कि जब मैंने श्राद्ध विधि से अपने पिता को पिंडदान दिया तो उन्होंने प्रत्यक्ष हाथ बढ़ाकर मुझसे पिंड मांगा, परंतु मैंने पितृकल्प की ऐसी विधि नहीं देखी थी। इस कारण मैंने पिंड को उनके हाथ में न देकर कुशाओं पर ही गिरा दिया, जिसे देख मेरे पिता बड़े संतुष्ट हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि हे भारत श्रेष्ठ, हे अनहग, मैं तुमसे संतुष्ट हुआ। तुमने मुझे तारा, तुम धर्मात्मा और विद्वान से मुझे ऐसी ही आशा थी। यही वेद का धर्म है। राजा जैसा आचरण करता है प्रजा भी वैसा ही आचरण करती है। मैं तुम्हारे इस कर्म से प्रसन्न हूँ। इस कारण मैं तुम्हें तरलोक के दुर्लभ यह वर देता हूँ कि तुम जब तक जीना चाहोगे तुम्हारी मृत्यु न होगी। मृत्यु तुम्हारी आज्ञानुवर्तनी होगी। इसके अतिरिक्त तुम और भी जो चाहो मैं तुम्हें उत्तम वर दूं। तब उनके इस कथन को सुन और उनका अभिवादन कर मैं हाथ जोड़ कृतकृत हुआ और उनसे एक प्रश्न करना चाहा कि जिसकी उन्होंने सहज स्वीकृति दी। और मैं जब तक पूछता तब तक वे महाराज उस प्रश्न को स्वयं इस प्रकार कहने लगे कि हे तात, मैं तुम्हारे प्रश्न को धर्मार्थ कहता हूँ। संपूर्ण पितृकल्प मैंने मार्कंडेय जी से सुना था। मार्कंडेय जी ने कहा था कि संपूर्ण सुखदायक पितृसग्र मैंने सनत कुमार जी से सुना था। जब मैं मार्कंडेय जी पर्वत पर बैठा तप युक्त
था तब एक बड़े विमान में बैठ प्रत्यक्ष जलते हुए अंगारे के समान एक अंगुष्ठ मात्र पुरुष को मैंने देखा था, जो प्रदीप्त तेज वाले तथा अग्नि में रखी हुई अग्नि के समान ही थे। तब मेरे प्रणाम करने और प्रश्न करने पर संत कुमार जी ने मुझसे कहा था कि जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को उत्पन्न किया तो उनसे कहा कि तुम सब मुझको पूजो, परंतु उन्होंने फल की इच्छा की और आत्म पूजन किया। इससे ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम सब चेतनाहीन हो जाओ। इस पर देवताओं ने जब ब्रह्मा जी की बड़ी प्रार्थना की तो उन्होंने उनसे प्रायश्चित मांगा और उन्हें इनके पुत्रों से ज्ञान अर्जन करने को कहा। देवताओं ने इसका ज्ञान अपने पुत्रों से पूछा। पुत्रों ने कहा, आप सब प्रायश्चित करें, तब चेतना प्राप्त होगी। देवताओं ने फिर ब्रह्मा जी की प्रार्थना की और उससे पुत्र मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, वही सब पहले के पुत्र तुम्हारे पुत्र हैं, इनके ज्ञान के तुम बालक हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें और भी बातें समझाई और कहा कि कोई भी मनुष्य श्राद्ध क्रिया को न छोड़े। श्राद्ध संतप्त पितर सोम लोगों को तृप्त करते हैं। इस कारण समुद्र, पर्वत, वन, स्थावर और जंगमों में व्याप्त कोई भी कहीं भी हो मनुष्य पुष्टि की कामना से अवश्य ही श्राद्ध करे, क्योंकि श्राद्ध से प्रसन्न पितर उन्हें सर्वदा सुख देंगे। नाम गोत्र सहित 3 पिंड दान करने से सर्वव्यापक पितर प्रपितामह आदि श्राद्ध कर्ता की सब कामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्रह्मा जी ने इसे सत्य कहा है और उसी समय से सब देवता परस्पर पुत्र और पितर हुए और संसार में उन्हें ही पितर की प्रसिद्धि प्राप्त हुई। यहाँ श्री महापुराण के पंचम उमा संहिता के 40वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे आप सभी पर भोलेनाथ की सदैव कृपा बनी रहे।